पाकिस्तान का एक मेमो अभी सीक्रेटली लीक हो गया और ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर से ये संदेश भेजा गया लगभग पाकिस्तान के हर एक सोल्जर्स को कि हमारे कुछ मुजाहिदीन, मतलब इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि इन्होंने ही पहलगाम के अंदर अटैक कराया। वो अटैक होने के बाद इशू बढ़ चुका है और इशू के बढ़ने की वजह से वॉर जैसी सिचुएशन भारत के साथ क्रिएट हो रही है। और ऐसी स्थिति में कई सारे लोग पाकिस्तान की आर्मी के अंदर या तो रेजिग्नेशन दे रहे हैं या फिर पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ के जा रहे हैं। और फिर इस डायरेक्टिव के अंदर इन्होंने अपने सोल्जर से दरख्वास्त की कि आप अपनी ओथ याद करो कि आप इस देश को डिफेंड करोगे बिना डर के और फर्म रह के। तो उसी चीज़ को कायम रखते हुए आप हमारे साथ इस युद्ध के अंदर जुड़े रहो, पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ के मत जाओ। अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसे पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत पनिश किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सोल्जर्स हैं वो इतने घबरा चुके हैं इंडियन आर्मी से कि अब वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। भारी मात्रा में रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों के अंदर रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 5,000 रेजिग्नेशन जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। दोस्तों, सवाल उठता है पाकिस्तानी सोल्जर्स इतना क्यों घबरा गए भारत से और क्या कंडीशन इनकी वहाँ पर हो रही है। इन सारी चीज़ों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन भी आगे पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएसए क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान के अंदर सोल्जर्स घबरा रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं जब से उनको पता चला है कि भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। ऐसा क्यों? पुराना समय याद करो। भारत ने पाकिस्तान से लगभग 3 बड़े युद्ध और एक कारगिल का युद्ध लड़ा है। हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान को उस समय पर यूएस का सपोर्ट होता था। उनके पास में एडवांस हथियार होते थे। उनके पास में न्यूक्लियर वॉरहेड भी कुछ समय के लिए, जैसे कारगिल के युद्ध के समय पे, ज़्यादा थे। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हर युद्ध के अंदर पाकिस्तान हारा ही है। अब इस बार तो जो एडवांस इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में है नहीं। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका नंबर केवल 6.5 लाख के आसपास है। पाकिस्तान में यूनिटी भी नहीं है। अंदर ही अंदर ढेर सारे आतंकवादी अटैक इनको झेलने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने सेल्फ रिलायंट होते हुए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। अब आज के समय पे आप सोचो कि भारत पाकिस्तान का क्या हश्र कर सकता है। यही बात पाकिस्तान के सोल्जर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी कारण से वो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है कि पिछले कुछ समय के अंदर लगभग 5,000 रेजिग्नेशन आ चुके हैं और ये आंकड़ा और ज़्यादा है। ये तो बस अभी एक मिनिमम अंदाज़ा लगाया गया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स के डरने का कारण केवल भारत ही नहीं है, बल्कि उनका लो मोराल भी है। क्योंकि देखो, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, उस अटैक के अंदर ऑब्वियसली वो अटैक बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के हो नहीं सकता। पाकिस्तान का सपोर्ट वहाँ पर है ही है। और जिसने सपोर्ट किया है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर वाली सरकार नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो पपेट गवर्नमेंट है। ओवरऑल रूप से जिसने कराया है वो आसिम मुनीर है, जिन्होंने ये अटैक कराया है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी है। अब आसिफ मुनीर के इस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही है। अब आप एक पाकिस्तानी सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर के किसी टॉप ऑफिशियल ने एक एक्शन लिया जिसकी वजह से वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और वो लोग इस ऑफिशियल को पसंद भी नहीं करते। ऑलरेडी आसिम मुनीर के खिलाफ
कई बार कहा जा चुका है कि भाई आप रिज़ाइन दे दो, आप मिलिट्री छोड़ दो। जो लोअर तबके के लोग हैं वो आसिफ मुनीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी है। इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने भी क्या कह रहा हूँ मैं, इससे सबसे पहले तो अटैक कराया भारत के अंदर, फिर उसके बाद में अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए अपने फैमिली के लोगों को विदेश भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स की जान जो है वो खतरे के अंदर डाली हुई है। तो लोगों को लग रहा है, सोल्जर्स को लग रहा है कि भाई हम इसके लिए जान क्यों दें। इवन सोल्जर्स ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब आए दिन सोल्जर्स की डेथ होना काफ़ी कॉमन है। अब तो शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग भी नहीं करते होंगे लोग सोल्जर्स के मरने पे। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब अटैक किया था ट्रेन पे, माना जाता है कि 50 से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। इवन पिछले कुछ समय में आप देख सकते हो, जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह के द्वारा आतंकवादी अटैक पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं, तब से सोल्जर्स की नंबर ऑफ डेथ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार सोल्जर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को ही यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का सोल्जर का हेड भी ऐसा अच्छा है नहीं, बाहर के देशों से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से भी खतरा महसूस हो रहा है। अंदर ही अंदर आतंकवादी अटैक भी हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के कारण काफ़ी खतरा सोल्जर को झेलना पड़ रहा है। और इन सारे खतरों को वो झेल भी ले अगर देश में अच्छी इज्जत मिल रही हो, पर ना इज्जत मिलती है ना पैसा मिलता है। आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हो, लोग जो है वो उन्हीं की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। इवन 2023 की गैलप पाकिस्तान की सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 17% लोगों का ट्रस्ट पाकिस्तान की आर्मी से खत्म हो चुका है। लोगों को कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की आर्मी से घटकर 50% से भी कम हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर, जैसे इंडिया में अगर कोई आदमी ना सैनिक बन जाता है, सोल्जर बन जाता है, उसका मान सम्मान किया जाता है, उसकी बहुत इज्जत की जाती है, वैसी स्थिति पाकिस्तान में है नहीं। ना सम्मान है, ना सैलरी है। सर्विस कंडीशन में देखो तो इनको जो पैसा है वो नॉर्मल सिविलियन की जॉब में काम करने वाले किसी प्लम्बर वगैरह से भी कम मिलता है। अगर ये मर भी जाते हैं युद्ध भूमि के अंदर, इनको समय पे लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिलता, इनके परिवार वालों को कंपनसेशन नहीं मिलता। कई बार तो पाकिस्तान की खुद की आर्मी मना कर देती है कि ये हमारे सोल्जर ही नहीं है। सोल्जर्स की ग्राउंड लेवल पे ऐसी हालत है। वहीं जो टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं वो बिल्कुल ऐशो याशी में रहते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेते रहते हैं, सोल्जर्स को कहते रहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, जिसके कारण से सोल्जर जो है वो बहुत परेशान है। अब पहले ही सोल्जर इतना परेशान है, वो भारत के साथ युद्ध करने की रिस्क क्यों लेगा, वो भी एक ऐसे ऑफिशियल की गलती के लिए जिसे वो पसंद भी नहीं करते। इसी कारण से भारी मात्रा में सोल्जर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं, और यही सोल्जर का रेजिग्नेशन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। देखो, जो सोल्जर यहाँ पर रिज़ाइन करके जा रहे हैं ना, वो फिर ऑब्वियसली देश के अंदर या तो खेती करेंगे या प्लम्बरी करेंगे या कुछ भी काम करेंगे। फिर कोई और व्यक्ति सोचेगा कि यार सोल्जर बन जाऊँ क्या। फिर जब वो सोचेगा एज अ करियर अपॉर्चुनिटी सोल्जर के रूप में, तो पूछने जाएगा भाई आसपास के कोई भाई बहन, बंधु, काका काकी कभी सोल्जर रहे हों उनसे कि यार मैं सोल्जर बन जाऊँ क्या। तो वो बोलेंगे कि यार बहुत बेकार हालत है, मत बनो। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल रूप से जो आर्मी की रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। तो आने वाले समय में जो रिक्रूटमेंट है वो भी ठीक से पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी म्यूटिनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।